सत श्री अकाल व्यूअर्स, गुरसिमरन सिंह वेलकम करदा GSR कंसलटेंट के यूट्यूब चैनल ते। अज की ये वीडियो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है उन्होंने लोगों लिए जिन्हों ने अपन ऑलरेडी एप्लीकेशन CIC लॉन्च कर दिया ने, जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट, प्रोवेंशियल नोटिफिकेशनस और ITA रिसीव हुए हैं। सो इन दिस वीडियो आप डिस्कस करांगे कि मेजर और माइनर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और किस तरह तुम अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करने टू मेक अ पॉजिटिव एप्लीकेशन। जिमें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन ओनली कैनेडा ही किहो जी कंट्री है जिहदे मैक्सिमम इमीग्रेशन ड्रॉज होए ने, चाहे वो PNP होन, चाहे वो फैडरल स्किल ट्रेड वर्कर होन, चाहे वो एक्सप्रैस एंट्री होन और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। एनी इमीग्रेशन कैटेगरी यू चूज़, कैनेडा हैड डन देयर रिसर्च एंड दे सिलेक्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीडेट्स। कैनेडा रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, इनविटेशनस आ रहे हैं, एप्लीकेंटां नूं अप्रूवल्स आ रही ने, बट मेन प्रॉब्लम आती है आफ्टर रिसीविंग द नोटिफिकेशन या ITA किहड़े डॉक्यूमेंट तुसीं सबमिट करने कि जिहड़ा तुहाडा मेहनत है मेन उन्होंने ITA नूं या नोटिफिकेशन नूं लैण लई वो वेस्ट ना होए। क्योंकि देखा जाता है ITA और डिजिटल एप्लीकेशन सबमिट करना थोड़ा ईजी है, बट आफ्टर डिजिटल एप्लीकेशन अप्रूवल तो बाद जो तुसीं अपने पेपर सबमिट करते हो माइनर मिसटेक्स करके भी वीज़ा ऑफिसर डिनाई एप्लीकेशन नूं कर दिंदा है। सो मैं तुहानूं सिर्फ ब्रीफ करन जा रहा कि किहड़े मेजर और माइनर डॉक्यूमेंट का तुसीं ध्यान रखना है सो दैट कि कोई भी एप्लीकेशन च ड्रॉबैक ना रहे। तो सब तो पहले जो तुसीं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो मेक श्योर कि तुसीं अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने को एडवांस विच अरेंज करो। मेक वन फोल्डर इन योर लैपटॉप और उहदे विच हर अपनी अटैचमेंट अपनी फाइल का प्रॉपर नाम दो। जिवें एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उस एजुकेशन डॉक्यूमेंट के नाम नाल, पासपोर्ट कॉपीज़, इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स, मैडिकल, पुलिस क्लीयरेंस, हर एक नूं उन्हां दे नाम तो सेव करो। उस तो बाद आ जाते हैं स्टैप्स। पासपोर्ट कॉपीज़, जो तुसीं अपनी पासपोर्ट कॉपीज़ नूं सबमिट करना मेक श्योर कि तुसीं अपना इंडियन हो तो फर्स्ट और लास्ट पेज पासपोर्ट दे। उस तो इलावा जिन्ने भी पेजिज के उत्ते तुहाडियां स्टैंप्स ने, कोई वीज़ाज़ ने, कोई इन एंड आउट है, वो सारे पेज जरूर सबमिट करो। सेम अप्लाइज टू योर वाइफ एंड योर चाइल्ड पासपोर्ट। एजुकेशन डॉक्यूमेंट तुसी मैट्रिक ऑनवर्ड्स अपने अटैच करने ने, बट हर एजुकेशन डॉक्यूमेंट तो पहले तुसी WS की रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है या IQS या जिस भी अथॉरिटी तो तुसी अपनी इक्वलेंसी कराई है उसकी रिपोर्ट लगानी है और उस तो बाद तुसी अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट लगाने हैं। दैन थर्ड मेजर आ जाता बर्थ सर्टिफिकेट्स। मेक श्योर तुसी अपना, वाइफ का और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जरूर लगाओ। अज की डेट दे विच बर्थ सर्टिफिकेट करके भी रिजैक्शन रेशो रेज हो रहे हैं। मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल सॉरी तुहानूं दवांगा। लास्ट तुसी एक न्यूज़ लैटर देखा होगा CIC की वैबसाइट पर कि जून 2020 विच 19,000 एप्लीकेशन उन्होंने इमीग्रेंट दी अप्रूव कीतियां ने, जिहदे विचों 6,700 प्लस एप्लीकेशन सिर्फ इंडियन नैशनल दियां सी। लेकिन ये विच देखने वाली गल ये है कि आउट ऑफ 6,700 इंडियन नैशनल्स 70 to 80% आर दोज हू आर आउटसाइड इंडिया, हू आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, जिहदे विच मिडल ईस्ट, सिंगापुर, मलेशिया, अफ्रीकन रेजिडेंट्स आ गए। उन्हों का सक्सैस रेट थोड़ा ज़्यादा सी। उहदा रीज़न कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ईजी ने। जिमें कि अगर मैं मिडल ईस्ट गल करा, हर एक दा इंप्लॉयमेंट वीज़ा पासपोर्ट ते स्टैंप है, रेजिडेंस ID है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ने, एजुकेशन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मिनिस्ट्रीज तो वेरीफाई ने। सो उस करके उन्होंने सक्सैस रेट थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर तुसी इंडियन एप्लीकेशन हू आर बेस्ड इन इंडिया चैक करते हो तो वह सक्सैस रेट एज कंपेरेटिवली आउटसाइड इंडिया काफ़ी घट है। उसका रीज़न यही है कि जो तुसी आप एक अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हो तो कई बार माइनर मिसटेक्स हो जाती ने, क्योंकि असी CIC की गाइडलाइन CIC की वैबसाइट पर जाके चैक करते हैं, बट उन्होंने कई बार टैक्नीकल टर्म्स यूज़ कीतियां होंदियां ने। सो जो भी तुसी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है मेक श्योर कि तुसी उन्होंने टैक्नीकल टर्म नूं प्रॉपरली फॉलो करो। एग्जाम्पल कि जो तुसी इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट करते हो, इंडियन एप्लीकेशन दे विच सब तो ज़्यादा फोकस जाता है इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट के उत्ते। सो मेक श्योर तुसी अपनी ऑफर लैटर की कॉपी या कंफर्मेशन ऑफ ईमेल जरूर अटैच करो द डे यू स्टार्ट योर इंप्लॉयर। जिन्ने साल का तुसी अपने इंप्लॉयमेंट के पॉइंट क्लेम किए, इफ यू क्लेमिंग फॉर 3 years इन एक्सप्रैस एंट्री का 3 साल दे, अगर तुसी फैडरल के थ्रू अपलाई कर रहे हो 67 पॉइंट के 6 year दे अपने एक्सपीरियंस क्लेम किए दैन 6 year दे, और अगर सस्कैचुअन या ब्रिटिश कोलंबिया के PNP प्रोग्राम के थ्रू तुहानूं नोटिफिकेशन आया है तो मिनिमम 10 year दे तुसी इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट शो करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉपी या ऑफर लैटर कॉपी, एक्सपीरियंस लैटर विद जॉब ड्यूटीज़, सैलरी एविडेंस।
अगर बैंक दे विच सैलरी आ रही है तो बहुत वधिया, तुसीं अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाओ मिनिमम 3 to 6 मंथ्स की। अगर तुहानूं बाय चैक मिल रही है तो कंपनी वालों एक लैटर अटैच करो, या अगर कैश सैलरी लै रहे हो तो कैश वोचर लगाने बहुत ज़रूरी ने। 60% अगर एप्लीकेशनां दा रिजैक्शन रेशियो आंदा तो वह सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स करके। जॉब ड्यूटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट MNCs या बैंकिंग दे विच मैं गल करा, मोस्ट ऑफ द बैंक आर नॉट प्रोवाइडिंग जॉब ड्यूटीज़। उस केस दे विच अपना स्टैटिक डिक्लेरेशन जरूर लगाओ, रैफरेंस लैटर जरूर लगाओ अपने कुलीग दियां, टू मेक श्योर कि तुहाडी एप्लीकेशन दा जॉब ड्यूटीज़ करके रिजैक्शन ना होए। फोर्थ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज सैटलमेंट फंड्स। मोस्टली देखा जाता जो आप इंडिया तो एप्लीकेशन लगाने सारिਆਂ ਕੋਲ या तो सडन फंड्स शो होंगे ने, या उन्होंने फिक्स डिपॉजिट रीसेंटली डेट का होया होंदा है, या उन्होंने पेरेंट्स तो अपने या अपने फ्रेंड्स तो एज अ गिफ्ट थोड़ी अमाउंट दिखाई होंगी है। सो मेक श्योर कि जो तुसी अपने सैटलमेंट फंड दिखाने उसका रेशो तुसी प्रॉपर रखना है। एज पर कैनेडियन गाइडलाइनस यू शुड कीप 70-30% रेशो, कि 70% तुहाडे अपने मीनस जिहदे विच तुसी तुहाडे वाइफ और बच्चों के नाम ते फंड, 30% तुसी कैन कंसीडर एज अ गिफ्ट डीड जिहदे विच तुसी पेरेंट्स तो भी लै सकते हो फंड्स। उहदे विच तुसी प्रॉपर अपनी गिफ्ट डीड की कॉपी नाल लगानी है और पेरेंट्स को एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जरूर लगाना है। अगर तुसी अपने बैंक बैलेंस दिखा रहे हो तो उहदे विच तुहाडी बैंक स्टेटमेंट चलेगी, मिनिमम 6 मंथ्स ओल्ड फंड होने चाहिए। अगर तुसी अपना फिक्स डिपॉजिट दिखा रहे हो वो 3 महीने पुराना भी चल जाता है। इस तो इलावा तुहाडे अगर सडन फंड्स आए ने कित्थों, दैन यू नीड टू प्रोवाइड अ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन कि तुहानूं वो फंड कित्थों आए ने। एक चीज़ का तुसी खास करके ध्यान रखना है, अगर तुसी सस्कैचुअन इमीग्रेशन की एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो, अगर तुसी EOI अपना अप्लाई कर रहे हो एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट, उहदे विच पर्टिकुलरली तुहाडे तो पहले ऑप्शन पुछदा है डू यू हैव अ सैटलमेंट फंड्स रेडी टू अप्लाई फॉर नोटिफिकेशन। उहदे विच तुसी हमेशा यस कर दो, विदाउट यस किते तुसी अपना सस्कैचुअन दा सबमिट नहीं कर सकते। बट मेक श्योर कि तुहाडे कोल उस टाइम फंड्स तुहाडे रेडी होण। उहदा रीज़न कि जदों तुहानूं सस्कैचुअन दा नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट रिसीव होंदा है दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर 60 डेज़। तो 60 डेज़ दे विच भी तुसी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। बट जिहड़े तुहानूं प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने होंदे आ दैट इज़ मिनिमम 3 मंथ्स मैक्सिमम 6 मंथ ओल्ड फंड्स। सो अगर तुहाडे फंड्स ऑलरेडी पुराने ने, फंड्स रेडी ने और तुहानूं लग रहा है कि तुहाडा ऑक्यूपेशन इन डिमांड दे विच है, दैन ओनली यू सबमिट योर सस्कैचुअन एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट। बिकॉज इन लास्ट 10 एप्लीकेशन आई फिजिकली सीन दोज रिजेक्शन रीजन वेयर वीज़ा ऑफिसर सेड योर सेटलमेंट फंड्स आर नॉट ओल्डर दैन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। सो प्रूफ ऑफ फंड्स का खास करके ध्यान रखो। रीसेंटली मैनू एक ईमेल रिसीव हुई सी, किसी ने मेरी लास्ट यूट्यूब वीडियो देखी होगी कैनेडा इमीग्रेशन प्रोसैस के रिगार्डिंग। सो उन्होंने BC का ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोविंशियल नॉमिनेशन रिसीव होया एंड ही राइट द क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन सी। उहदे विच अगर मैं मेजर गल करूँ उन्हें सिर्फ यही पूछा सी कि इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट का किस तरह करना है, अपने प्रूफ ऑफ फंड्स किहड़े-किहड़े दिखा सकदा और किस तरह दिखा सकदा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैनेडियन प्रोविंसेस ने अपने रैंडम ड्रॉ हो रहे हैं ड्यूरिंग पैंडेमिक। ओनली कैनेडा ही किहो जी कंट्री है जिहड़े मैक्सिमम इमीग्रेशन ड्रॉ दे रहे हैं और एप्लीकेशनों को इनवाइट कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर गेट इन्विटेशन यू आर लकी इनफ, सो मेक श्योर डोंट वेस्ट दैट इन्विटेशन। बहुत मेहनत तो बाद, बहुत तुहाडे एफर्ट्स तो बाद तुहानूं वो इन्विटेशन रिसीव होया। इफ़ यू आर फाइलिंग थ्रू कंसलटेंट ऑफ कोर्स दे विल हैल्प यू डॉक्यूमेंट दे लई। बट अगर तुसी आप भी कीता प्रोसैस है दैन यू शुड बी अवेयर कि तुसी किहड़े डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सो पासपोर्ट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, WS रिपोर्ट दे नाल, इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, उस तो बाद आ गया तुहाडा बैंक स्टेटमेंट, सैटलमेंट फंड्स। उस तो बाद मेजर आ जाता 5th पार्ट इज़ रिलेशन एविडेंस। मोस्टली की होंदा अगर आप इंडिया की स्पैशली नॉर्थ इंडिया में गल करा, साडा कोई ना कोई रिलेटिव कैनेडा में जरूर है, स्पैशली फस्ट ब्लड रिलेशन। और अगर असी उन्हां दा जिक्र या उन्हां दी इंफॉर्मेशन फाइल में दिती है, वी मेक श्योर कि उन्हां दा डॉक्यूमेंट एविडेंस उस तरह ही लगाया जाए। यू शुड प्रिपेयर फैमिली ट्री, उहदा डिक्लेरेशन होंदा है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे बुआ जी या फादर सिस्टर ने, सो यू शुड मेक श्योर कि तुसी अपनी ID कॉपी यानी अपना पासपोर्ट ते लगा ही रहे हो, तुहाडे फादर दा ID डॉक्यूमेंट जिहदे विच उन्हां दा पेरेंट्स नेम और तुहाडे बुआ जी यानी फादर सिस्टर जिहड़े ऑलरेडी कैनेडियन ने उन्हां दा ID प्रूफ लगाया जाए, सो दैट दे कैन चैक कि तुहाडा फादर देयर योर फादर एंड योर बुआ जी फादर इज़ अ वन पर्सन। सो फैमिली ट्री लगाना बहुत ज़रूरी है टू कन्विंस द वीज़ा ऑफिसर जेडे तुसी पॉइंट क्लेम कर रहे हो।
स्पैशली अगर तुसी प्रोवेंशियल नॉमिनेशन जा रहे हो, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट इन प्रोवेंशियल नॉमिनेशन तुसी ब्लड रिलेशन दे क्लेम करते हो, जिवें सस्कैचुअन विच 20 पॉइंट है, ब्रिटिश कोलंबिया विच ने, मैनीटोबा विच ने रिलेशन दे पॉइंट्स या फ्रेंड्स दे पॉइंट ने। सो मेक श्योर जो तुसी अपना फैमिली ट्री लगा रहे हो या अपने फैमिली डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो तो उसनू बड़ा केयरफुली लगाओ तो अपना रिलेशन का एविडेंस जरूर लगाओ उहदे नाल। लास्ट आ जाता तुहाडा पुलिस क्लीयरेंस। नाउ जो तुसी पुलिस क्लीयरेंस लगाना है, द मेजर रिक्वायरमेंट आफ्टर एज ऑफ 18 ईयर या लास्ट 10 ईयर दे विच वेयर एवर यू स्टे मोर दैन 180 डेज कंटीन्यूसली या इन ब्रेक्स, बट टोटल अगर तुसी पिछले 10 साल दे विच 180 डेज या उस तो ज़्यादा किसी भी कंट्री विच रहे हो तो उत्थों का पुलिस क्लीयरेंस तुसी ज़रूर अटैच करना है। इंडिया ऑफकोर्स यार इंडियन पासपोर्ट होल्डर या पाकिस्तान या बांग्लादेश जिस भी कंट्री तुसी पासपोर्ट होल्डर हो उहदा ते पुलिस क्लीयरेंस जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू सबमिट अ पुलिस क्लीयरेंस एनी कंट्री, चाहे वो यूएई दी कोई कंट्री सॉरी अगर यूएई है या मिडल ईस्ट की कोई कंट्री है या सिंगापुर है या अफ्रीका, अगर तुसी किसी भी कंट्री विच काम किया तो वह पुलिस क्लीयरेंस ज़रूर लगाना है। सो ये सारिया चीज़ा तुसी खास करके ध्यान रखना है जो तुसी आप पेपर एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो या डिजिटल एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हो। फाइल साइज़ ज़्यादा हैवी ना होए, मैक्सिमम साइज़ 2 MB तक एक्सेप्ट करता है ईच फोल्डर। सो एजुकेशन डॉक्यूमेंट नॉट गो मोर दैन 2 MB। सेम अप्लाइज टू एम्प्लॉयमेंट और सेटलमेंट फंड्स। सो अपना फाइल साइज़ ज़्यादा हैवी ना होए। उस तो इलावा जो तुसी अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करते हो, जो तुसी फोल्डर लगाने नीचे एक लास्ट ऑप्शन आती है डिक्लेरेशन की, या तुसी उहदे च अपना कवरिंग लैटर लगाना है या तुसी अपना कुछ अपने व्यूज़ देने। यू शुड बी गेट मिनिमम 100 वर्ड्स मैक्सिमम 250 वर्ड्स। सो उहदे विच तुसी अपनी डिक्लेरेशन दे सकते हो कि मान लो तुसी अपना मैरिज सर्टिफिकेट तुहाडा मिसिंग है या तुसी बर्थ सर्टिफिकेट बॉर्न ऑन 1981 तो बिफोर तुहाडे कोल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस चीज़ की डिक्लेरेशन तुसी अपना मैंशन कर सकते हो, बट विद द सपोर्टिंग एविडेंस। जिवें कि नो रिकॉर्ड फाउंड का एक एफिडेविट आता वो तुसी सबमिट कर सकते हो कि तुहाडे कोल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। सो ये चीज़ां तुसी खास करके ध्यान रखना है। ये वीडियो का मेन मकसद सिर्फ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बारे इन्फॉर्मेशन देना सी, बिकॉज काफ़ी सारे कैनेडा के ड्रॉज होए ने। सेम ड्रॉज तुसी अपडेट साडे फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज पर भी जाके चैक कर सकते जिन्हें भी रिसेंटली लास्ट ड्रॉज होए ने पिछले 3 ਤੋਂ 4 महीनों के विच। सो उन्होंने ड्रॉ तो बाद जो तुहानूं इनविटेशन आया उस तो बाद पेपर सबमिट करने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट है। इस तो इलावा अगर तुहाडा केस स्पैसीफिक कोई क्वेरी है, कोई तुहानूं अपने केस के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट लिए इंफॉर्मेशन चाहिए है, कोई सैंपल डॉक्यूमेंट चाहिए है या इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट लिए तुहानूं कोई हेल्प चाहिए कि किस तरह तुसीं इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, तुसीं बिलो दित्ती ईमेल ID ते एक अपना ड्रॉप करो ईमेल, अपनी क्वेरीज लिखो की तुहानूं चाहिए। अगर कोई सैंपल डॉक्यूमेंट तुहानूं प्रोवाइड कराईदा साडा ऑफिस तुहानूं विदिन 24 to 48 आवर विदाउट एनी चार्जिस सैंपल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देगा। बट येस कि अगर कोई पर्सनल 1-to-1 सैशन करना या डायरैक्टली तुसीं ICCRC लॉयर नाल मीटिंग अरेंज करनी है दैट वी विल ऑल्सो अरेंज फॉर यू। होर इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहिए है तो यू कैन स्पैसीफाई इन दैट ईमेल। उस तो इलावा तुहाडे कोई व्यूज़ कोई इनपुट्स ने प्लीज़ शेयर करो। बाकी आई विल मेक श्योर कि अगली वीडियो दे विच आई विल डिस्कस कि कैनेडा दे जदों तुसीं बिजनस वीज़ा लिए या वर्क परमिट लिए अप्लाई करते हो तो जॉब ऑफर के दौरान किहड़ियां चीज़ों का ध्यान रखना है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सबसक्राइब करो या अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करो सो दैट कि उन्होंने भी इस चीज़ का बेनीफिट होए तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रख सकन जो अपना केस सबमिट करते हैं। बाकी ध्यान रखो सारे जने, सेफ रहो, घर रहो। तो धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ, बहुत बहुत शुकराना। थैंक यू सो मच जी। गुड बाय।